एडेक्स से मेरी वेबसाइट पे लास्ट 4 से 5 दिनों में जो अर्निंग हुई है वो 1,70,75,000 के आसपास हुई है, जिसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख भी सकते हो। और ना मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करवा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे यार कि ये पेज जो है ना ये मैंने कहीं से भी एडिटेड किया है, एडिट किया हुआ है। तो गाइस ये जो मेरी अर्निंग है इससे रिलेटेड मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ 2-3 शॉर्ट्स यानी कि रील्स अपलोड किया था और उस रील पे काफ़ी अच्छा व्यूज़ आया था। और उसके बाद मुझे काफ़ी सारे लोग पूछने लगे कि यार वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो लोग कैसे सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग मुझे हर कोई मैसेज में पूछ रहा था, कमेंट्स में भी लोग पूछ रहे थे। तो अगर आपको भी ये जानना है कि कैसे ये मैं 4 से 5 दिनों में इतना मैं रेवेन्यू जनरेट कर पाया थ्रू द एडेक्स, थ्रू माय वेबसाइट, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि मैं ये सारी चीज़ें यानी कि मैं इतना रेवेन्यू 4-5 दिनों में कैसे जनरेट कर पाया। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर आप मुझसे ये सारी चीज़ें पर्सनली सीखना चाहते हैं, लाइव सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके रिलेटेड सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और इससे भी इम्पॉर्टेंट गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट से कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है अगर आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है 4 से 5 दिनों में। तो देखो यार, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो ये होती है कि आपकी जो वेबसाइट है ना उस पर एडसेंस अप्रूव हो। और जब आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल होता है ना तो जो नेक्स्ट प्रोसेस इस चीज़ में होता है वो ये होता है कि आपको ना आपकी वेबसाइट पे एडेक्स अप्रूवल करवाना पड़ता है। और एडेक्स अप्रूवल ये होता है जैसे कि ना वो आपके वेबसाइट पे ना ऐड चलाते हैं और वहाँ पे जब आपके वेबसाइट पे एडेक्स का अप्रूवल होता है ना, तो जैसे कि एडसेंस में यानी कि आपकी वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल होता है तो आपको पता होगा कि आपका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सीपीसी होता है। यानी कि जब आपकी वेबसाइट पे एडसेंस का ऐड लगा होता है और लोग आपके वेबसाइट पे आते हैं ना, विजिटर्स, वो उन एड्स पे क्लिक करते हैं तब आपकी अर्निंग होती है, यानी कि पर क्लिक पे आपकी अर्निंग होती है। लेकिन जब आपकी वेबसाइट पे एडेक्स अप्रूवल होता है ना, तो यहाँ पे आपके वेबसाइट पे लोग आते हैं या और सिर्फ ऐड ही देखते हैं, तब इतने में ही आपकी अर्निंग हो जाती है। यानी कि यहाँ पे इंप्रेशन पे आपकी अर्निंग होती है। तो यहाँ पे जो पहला रिक्वायरमेंट ये होता है वो ये है कि आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल होना चाहिए और साथ ही साथ एडेक्स अप्रूवल होना चाहिए। और यार देखो, एडेक्स अप्रूवल का प्रोसेस जो होता है ना वो पेड होता है। मतलब अगर आपको आपकी वेबसाइट पे एडेक्स अप्रूवल लेना है ना तो वो आप फ्री में नहीं करवा सकते। मेरे को जहाँ तक पता है वो फ्री में नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको एडेक्स अप्रूवल के लिए कॉस्ट यानी कि एक फ़ी पे करनी पड़ती है जो कि 12,000 से 15,000 के बीच में होता है। और यहाँ पे भी ना एडेक्स के कुछ कुछ वो होते हैं, लाइक बोल सकते हैं रेवेन्यू शेयर। मतलब जैसे कि इसमें 3 रेवेन्यू शेयर होता है, और भी होते हैं बट मेरे को 3 ज़्यादा पता है तो उसी के बारे में आपको बता देता हूँ। पहला 80-20, दूसरा 85-15 और तीसरा जो है 90-10। तो तीनों का जो प्राइस होता है ना वो डिफरेंट होता है। और यहाँ पे जो 80-20 में बताया ना, 85-15, 19-10, तो यहाँ पे जो 80% है ना, 80-20 का मतलब ये हो गया 80% आपको जाएगा, 20% आपके जो भी आपकी कंपनी है जिससे आपने एडेक्स अप्रूवल लिया है उनको जाएगा। सेम वैसे ही 85-15 में 85% आपको जाएगा, 15% आपकी कंपनी को जाएगा। मतलब जितना भी रेवेन्यू आप बनाए हो ना, जैसे कि लेट से आपने $1,000 बनाया है और आपकी वेबसाइट पे 85-15 वाला एडेक्स अप्रूवल है, ओके, तो यहाँ पे $850 आपको जाएगा और 15% यानी कि $150 कुछ जो आपकी कंपनी होगी ना जिससे आपने अप्रूवल लिया है उनको जाएगा। और सेम ये जो है ना ये 90-10 में भी यही होगा। मतलब 90% आपको जाएगा, 10% आपकी कंपनी को जाएगा। इसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यार आपकी वेबसाइट पे ना, जो भी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो उस पर मिनिमम कम से कम 80 से 100 आर्टिकल होने चाहिए पोस्ट। और वो जो 80 से 100 आर्टिकल है ना वो प्रॉपरली गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स हो, यानी कि गूगल सर्च में वो रिजल्ट एज ए रिजल्ट दिख रहे हों। ये भी एक रिक्वायरमेंट होता है। बिकॉज यार देखो, जब आपके इतने सारे आर्टिकल इंडेक्स होते हैं ना तो आपको ट्रैफिक ऑर्गेनिकली भी कुछ कुछ आने लगता है, ओके। तो आपके जो आर्टिकल्स हैं ना वो गूगल सर्च कंसोल में जितने भी आर्टिकल है वो प्रॉपरली इंडेक्स होने ही चाहिए। ये भी एक वन मोर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद जो अगला ये होता है इसमें रिक्वायरमेंट वो ये होता है कि आपको ना किसी नैरो निश पे काम करना होता है। नैरो निश मतलब माइक्रो निश पे आपको काम करना होता है, ऐसे निश पे जिसपे ज़्यादा कॉम्पिटिशन ना हो, ताकि ये जो आपके आर्टिकल्स होते हैं ना वो सारे रैंक कर सके, रिजल्ट में आ सके और आपको जो इनिशियल ट्रैफिक होता है ना वो आपको मिल सके। इसके बाद जो अगला रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको ना फास्ट पेस कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए। फास्ट पेस कंटेंट राइटिंग का मतलब ये है कि आप दिन में 8 से 10 आर्टिकल रेगुलरली लगा सको, यानी कि पोस्ट कर सको। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको फास्ट पेस कंटेंट राइटिंग आती है। तो यार जैसे कि मान के चलो, अगर आपको फास्ट पेस कंटेंट राइटिंग आती है ना तो आप 1 घंटे में आसानी से 5 से 6 आर्टिकल लिख सकते हैं। और यार एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, अगर आपको नहीं आता ना फास्ट पेस कंटेंट राइटिंग, तो यार अगर आपको नहीं पता कि आप 1 घंटे में इतने आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, तो इस वीडियो पे कंटेंट राइटिंग कमेंट कीजिए और मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा बिना कट किए। यानी कि मैं 1 घंटे में 4 से 5 आर्टिकल आपको लिख के बताऊंगा
और मेरा क्या मेथड होता है, क्या मेरा थॉट प्रोसेस होता है, वो सारा कुछ उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कंटेंट राइटिंग इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। इसके बाद जब आप इतना कर लेते हैं ना, तो आपकी वेबसाइट पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने लगता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है ना, उतना ये इनफ नहीं होता है कि आपको 4 से 5 दिनों में 1 लाख या फिर 1.5 लाख इतनी अर्निंग आपको करा के दे सके। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि आपको अपनी वेबसाइट पे ना गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ये सबको यूज़ करके ना आपकी वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक भेजना होता है। और उसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है, वो मैं इस वीडियो में तो आपको भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट अगर आप समझदार होंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और जब आप ये सारी चीज़ें यानी कि पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाते हैं, तो आपको थोड़ा रेवेन्यू जनरेट होने लगता है, यानी कि थोड़ा। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि यार, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको ना आपके एडेक्स पे आर्बिट्राज करना होता है। आर्बिट्राज का मतलब ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे ना एडेक्स पे पेड एडवर्टाइजमेंट करके अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजो और उससे रेवेन्यू जनरेट करो। और यहाँ पे थोड़ी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी होती है जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता ड्यू टू पॉलिसी वॉल्यूशन। अगर मैं ये सब करूँगा तो यार मेरे को मेरे चैनल पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें जानना है ना कि वो डिटेल में कि क्या चीज़ें हैं जिससे आप एडेक्स आर्बिट्राज कर सकते हो, तो आप मुझे, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था जिस नंबर पे कांटेक्ट करने के लिए, उस नंबर को मैं एक बार फिर से फ्लैश कर देता हूँ। तो इस नंबर पे आप वो सारी चीज़ें सीखने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यार देखो, अगर मैं वो सारी चीज़ें मैं फ्री में बता तो सकता हूँ, बट अगर मैं फ्री में बताऊंगा यहाँ पे यूट्यूब में, तो यार और भी जो लोग होंगे जो इस चीज़ को पेड मेथड में बता रहे हैं, तो वो मेरे इस वीडियो पे स्ट्राइक मार देंगे और इससे मेरा चैनल पे कुछ भी हो सकता है। तो वो मैं नहीं बता सकता। अगर आपको ये सीखना है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और मोर ओवर जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर बन रहा है, अगर आप इतना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताया है ना, ये सारे को एक साथ अगर आप मिक्स में यानी कि एक कलेक्ट पॉइंट में या ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एंड आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैं कैसे इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाया। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।